नमस्कार, आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे शंट मोटर के बारे में। जो सीरीज मोटर थी उसके बाद में जो नेक्स्ट मोटर थी अपनी शंट मोटर, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। कल तक की क्लास में अपन ने सीरीज मोटर के विशेषताओं के बारे में अपन ने कल तक पढ़ा था। टॉर्क लोड विशेषता थी, गति लोड विशेषता थी, गति टॉर्क वगैरह जो भी जितनी भी विशेषताएं थी उनके बारे में अपन ने कल तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। उससे आगे आज अपन बात करेंगे शंट मोटर है, जो शंट मोटर है अपनी उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। उसके बाद में इससे आगे अपन बात करेंगे शंट मोटर की जो विशेषताएं हैं। जिस प्रकार अपन ने सीरीज मोटर के अंदर पढ़ा था उसी प्रकार है इसकी भी विशेषताएं होते हैं, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। और जो शंट मोटर है उसके अंदर क्या होता है, किस संयोजन होता है, कौन सा तार, कैसा तार प्रयुक्त होता है, मोटा तार होता है, पतला होता है, उसके अंदर जो लपेट हैं वो कम होते हैं या अधिक होते हैं, उनके बारे में भी आज अपन बात करेंगे। डायग्राम के बारे के द्वारा अपन समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने के बाद में जो पास में जो है बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आता है वो आप उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं शंट मोटर की। अपन ने 3 मोटर पढ़ी, सीरीज, शंट और कंपाउंड, जिसमें अपन कल तक अपन ने वीडियो के अंदर पढ़ लिया था सीरीज मोटर के बारे में। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे अपना शंट मोटर। उसके इससे आगे अपन बात करेंगे सीरीज, शंट और कंपाउंड। उसके बाद में है कंपाउंड मोटर। तो इसके बाद में होगी अपनी कंपाउंड। ये 3 प्रकार की मोटर थी, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था। आज अपन सब सेकेंड नंबर की आती है अपनी शंट मोटर, जिसे शंट मोटर है। ये होती क्या है तो अपन सबसे पहले तो डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि डायग्राम के द्वारा अपना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है और जो अपनी सीरीज मोटर थी और ये इसके अंदर क्या अंतर है, सीरीज और शंट के अंदर क्या क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अंतर इस प्रकार से लिख देता हूँ। इस साइड है सीरीज, इसके अंदर यहाँ पे है सीरीज और यहाँ पर है शंट मोटर। साथ साथ इनके बीच में जो अंतर है वो भी अपन पढ़ लेंगे, जिससे कि जो है समझने के अंदर आसानी होगी और ये भी पता होगा कि जो इनके अंदर जो कन्फ्यूजन होते हैं वो भी दूर हो जाएगा कि कौन सी में मोटा तार होता है, कौन सी में पतला तार है, और कौन सी में अधिक लपेट है और कौन सी में कम है, और कौन सी के अंदर जो है कनेक्शन कौन से हैं, वो सभी अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन शंट मोटर अपन स्टार्ट कर रखे हैं, तो शंट मोटर का बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, अपन सीरीज मोटर थी उसके अंदर तो क्या था कि जो ये जो आर्मेचर है ये किसके शंट फील्ड था उसके श्रेणी क्रम के अंदर है। जो आर्मेचर है, जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर है, या अपन बात करें शंट फील्ड किसी का भी बोल सकते हैं। जो आर्मेचर है किसके श्रेणी के अंदर था, तो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के फील्ड के श्रेणी में था। और अगर बात करते हैं शंट मोटर की यहाँ पर, तो ये कहाँ पे है, ये है अपना समांतर के अंदर। ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये वाला, ये है समांतर वाला, ये जो कनेक्शन है ये है समांतर। यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये है आर्मेचर है। तो ये यहाँ पे है जो आर्मेचर है वो फील्ड के समानांतर के अंदर जो समांतर क्रम है उसके अंदर लगा हुआ है। जो फील्ड वाइंडिंग है समांतर क्रम के अंदर संयोजित हो रही है। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। उसके आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले वाइंडिंग की बात करते हैं, फील्ड वाइंडिंग है उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या था, सीरीज मोटर थी। सीरीज मोटर के अंदर क्या था कि जो इसका जो वाइंडिंग है, जो इसके लपेट है वो तो कम थे, जो लपेट है लपेट कम, और जो अपन जो तार प्रयुक्त कर रहे थे, जो अपन तार काम में ले रहे थे, वो तार क्या था, मोटा तार था। यहाँ पे मोटा तार, अर्थात जो वाइंडिंग है
जो इसके अंदर वाइंडिंग प्रयुक्त थी वो लपेट तो उसके कम थे और मोटा तार अपन प्रयुक्त कर रहे थे। जो काम में क्या ले रहे थे, मोटा तार अपन काम में ले रहे थे। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे संट की बात करते हैं इसकी, तो संट के अंदर क्या है, लपेटों की संख्या तो अधिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लपेट हैं वो ज़्यादा थे और जो अपनी सीरीज वाली थी उसके अंदर लपेट कुछ इतने ही थे। और लेकिन ये जो है मोटा तार था, ये जो वायर अपन काम में ले रहे थे ये मोटा तार था और लपेट कम थे, लपेटों की संख्या कम थी। और यहाँ पे क्या है, लपेट है, लपेट तो है अधिक। और अगर बात करते हैं अपन वायर की, तार की, तो यहाँ पे कौन सा तार है, पतला तार। जो तार है वो है पतला तार, अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना जो डीसी सप्लाई है उसके बारे में, जो सप्लाई दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जो फील्ड धारा है, इस फील्ड धारा तथा फील्ड फ्लक्स का मान है इसके अंदर तो स्थिर है, स्थिर, और इसके अंदर है अस्थिर। और इसे अपन क्या कर रहे थे, जो सीरीज मोटर है उसको अपन बिना लोड के अपन इसको चला नहीं सकते, और शंट मोटर है इसे अपन बिना लोड के भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, लोड से जोड़कर स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग टॉर्क इसकी गति थी वो बहुत अधिक थी, और अगर ना अपन ने इसको बिना लोड के स्टार्ट कर दिया तो इसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे इसकी जो वाइंडिंग है वो उखड़ सकती थी। इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, लोड से जोड़कर ही इसको स्टार्ट करते हैं। और इसे अपन क्या कर सकते हैं, बिना लोड के स्टार्ट कर सकते हैं। इसे अपन क्या कर सकते हैं, बिना लोड के अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी इनकी इंपॉर्टेंट बातें, जिसके अंदर आर्मेचर श्रेणी, इसके अंदर फील्ड के अंदर है जो समांतर के अंदर था, और इसमें लपेट कम है तो इसमें लपेट अधिक है लेकिन पतला तार है, और इसके अंदर मोटा तार है, अस्थिर है गति, और इसके अंदर स्थिर है जो फ्लक्स का मान है फील्ड फ्लक्स, और लोड है से जोड़कर इसे स्टार्ट करते हैं, और इसे बिना लोड भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी, इसके आगे जो विशेषता है वो अपन पढ़ेंगे बाद में। इससे पहले अपन इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। जो डीसी शंट मोटर है उसके फॉर्मूले के बारे में अपन बात करते हैं। तो बात करें फॉर्मूले की, ये तो इसका पॉइंट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसका ISH बराबर शंट फील्ड के अंदर जो करंट अगर अपन ज्ञात करते हैं, यहाँ पे ISH क्या है, ये है SH है यहाँ पे शंट फील्ड करंट, ISH है यहाँ पे शंट फील्ड करंट है, V है वोल्टेज है, यहाँ पे V वोल्टेज। और अगर R की बात करते हैं, RSH ये है शंट फील्ड, शंट फील्ड के अंदर क्या है, प्रतिरोध। ओम के अंदर होता है ये, करंट होती है एम्पियर के अंदर, और ये होता है वोल्टेज होता है वोल्ट के अंदर। तो ये थी इसके अंदर RSH V वोल्टेज, RSH शंट फील्ड प्रतिरोध है। तो ये था इसका फॉर्मूला। इसके बाद में आगे बात करते हैं
आर्मेचर करंट की। ये हो गया शंट फील्ड के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर धारा का मान अपन ज्ञात करेंगे, तो इस फॉर्मूले को अपन काम में लेते हैं। और अगर बात करते हैं आर्मेचर के अंदर अपने को धारा का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो जो आई ए बराबर है इसके अंदर जो धारा होती है वो होती है आई ए बराबर आई एल। आई ए है आर्मेचर करंट है। और अगर बात करते हैं आई एल की, ये है लोड करंट, जहाँ पे अपने लोड कनेक्ट कर रहे हैं वो है यहाँ पे लोड करंट, जो अपने इसको आई एल है लोड करंट माइनस लोड करंट में से अगर शंट फील्ड का जो करंट है, पहले इसको अपन को शंट फील्ड करंट ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद में जो लोड करंट है उसको उसमें से अगर अपन ने शंट फील्ड के करंट को अपन मान है उसको माइनस कर दिया तो जो आर्मेचर करंट है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे है शंट फील्ड करंट, तो यह है इसका आई ए बराबर आई एल माइनस आई एस एच, ये इसका शंट फील्ड करंट है आई एस एच, और ये है लोड करंट, अर्थात जो लोड करंट है उसमें से अगर अपन ने शंट फील्ड करंट है उसको अगर माइनस कर दिया तो अपने को क्या प्राप्त होगा, तो जो आर्मेचर का जो करंट है आर्मेचर करंट है वो अपने को आर्मेचर करंट अपने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये लोड करंट और ये है शंट फील्ड करंट है, किसके अंदर, एम्पियर के अंदर, ये प्रतिरोध ओम के अंदर, वोल्टेज है वोल्ट के अंदर। तो ये थी शंट मोटर के बारे में। इसके अंदर क्या है, सीरीज जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है वो समांतर के अंदर जुड़ी होती है आर्मेचर के साथ, और इसके अंदर जो लपेट है वो अधिक होते हैं, लेकिन तार है वो क्या काम में लेते हैं अपन, पतला तार अपन काम में लेते हैं। लपेट अधिक है लेकिन काम में किसका ले रहे हैं, पतला तार अपन काम में ले रहे हैं। इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे शंट मोटर की जो विशेषताएं होती है, जो शंट मोटर की जिस प्रकार से अपन सीरीज मोटर की विशेषताओं के बारे में पढ़े थे उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे शंट मोटर की विशेषताओं के बारे में, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।